हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त एक नाकाबिले यकीन फैक्ट्री चलती रहती है जिस पर हम शायरी का भी ध्यान देते हैं। ये कोई आम सा बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं, बल्कि ये एक शानदार सफर है जो हमारे हर निवाले को तवानाई में बदल देता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर एक साथ चलते हैं। लगता तो ये एक सीधा सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर पेचीदा और बहुत दिलचस्प है। चलें कदम ब कदम देखते हैं कि कैसे एक आम सा निवाला हमारे जिस्म के लिए ईंधन बन जाता है। तो जनाब, इस सफर का आगाज होता है वहीं से जहां से हर निवाले की कहानी शुरू होती है, यानी हमारे मुंह से। ये सिर्फ एक दाखिली दरवाजा नहीं, बल्कि यहीं से हाजमे के सबसे अहम और पहले इक़दामात का आगाज होता है। यहाँ पर एक ही वक्त में दो तरह का एक्शन हो रहा होता है। एक तरफ तो दांत खुराक को मैकेनिकली तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और दूसरी तरफ हमारा थूक फौरन अपना कीमियावी काम शुरू कर देता है। ये मैकेनिकल और केमिकल एक्शन का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। और इस केमिकल एक्शन का जो पहला हीरो है उसका नाम है एमाइलेज। इसे हमारे हाजमे के निजाम का पहला केमिकल वर्कर समझें। ये थूक में मौजूद होता है और अपना काम फौरन शुरू कर देता है। इसीलिए तो जब कोई रोटी या आलू जैसी चीज देर तक चबाता है तो वो हल्की सी मीठी लगने लगती है। अच्छा, जब मुंह अपना काम कर चुका तो खुराक का गोला सफर के अगले मरहले के लिए तैयार है। अब ये एक लचकदार पट्टों वाली सुरंग यानी ग़िज़ाई नाली से नीचे की तरफ अपना सफर शुरू करता है। तो भाई, ये खाना नीचे जाता कैसे है? क्या सिर्फ कशिश सिकल की वजह से? जी नहीं, इसके पीछे एक बड़ा शानदार अमल है जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ग़िज़ाई नाली के पट्टे एक लहर की तरह सुकड़ते हैं और खुराक को आगे धकेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकाला जाता है। और अब खुराक अपने सफर के सबसे ड्रामाई और ताकतवर हिस्से में पहुंच चुकी है, मैदा। ये कोई आम थैली नहीं, बल्कि ये एक इंतहाई तेजाबी माहौल है जो शदीद तोड़फोड़ के लिए ही बनाया गया है। यहाँ खुराक को मजीद तोड़ने के लिए मैदे के पास दो खास खुफिया हथियार हैं। ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ताकतवर है कि ये न सिर्फ खाने के साथ आने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि ये अपने साथी यानी पेप्सिन के काम करने के लिए बिल्कुल सही तेजाबी माहौल भी तैयार करता है। और यही तो कमाल की बात है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का माहिर है, लेकिन ये अपना जादू सिर्फ और सिर्फ तभी दिखा सकता है जब मैदे का माहौल इंतहाई तेजाबी हो। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हमारे जिस्म में हर चीज कितनी ठीक ठीक तरतीब दी गई है। मैदे में खुराक के माया बन जाने के बाद ये सफर के सबसे लंबे और शायद सबसे अहम हिस्से में दाखिल होती है, यानी छोटी आंत। यही वो जगह है जहां असल जादू होता है, यानी ग़िज़ाई अज्जा को जज्ब करने का काम। अब ये छोटी आंत कोई एक जैसी लंबी ट्यूब नहीं है, इसके भी आप समझें अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला हिस्सा ड्यूडेनम कीमियाई हाजमे को मुकम्मल करता है। इसके बाद जिजनम और इलियम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खुराक में मौजूद तमाम कीमती ग़िज़ाई अज्जा खून में जज्ब हो जाएं। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। इसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम मौजूद है, यानी जिगर, पत्ता और लवलबा, जो हाजमे के लिए जरूरी केमिकल्स फराहम करते हैं। देखें ये टीम वर्क कितना जबरदस्त है। जिगर चिकनाई को तोड़ने के लिए बाइल बनाता है, पत्ता उसे जरूरत के वक्त के लिए संभाल कर रखता है और लबलबा ताकतवर एंजाइम्स की एक पूरी फौज भेज देता है। ये सब मिलकर खुराक के हर जुज़ को तोड़ने का काम करते हैं। और लबलबे की ये जो टीम है ना, इसमें 3 खास स्पेशलिस्ट हैं। अमाइलेज बाकी बचे कार्बोहाइड्रेट्स को संभालता है, प्रोटीएज प्रोटीन का काम तमाम करता है और लाइपेज चिकनाई पर काम करता है। इस माहिर टीम की बदौलत खुराक के तमाम अहम अज्जा जज्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा जनाब, जब सारे जरूरी ग़िज़ाई अज्जा जज्ब हो गए तो अब जो कुछ बचा है वो अपने सफर के आखिरी बड़े पड़ाव की तरफ बढ़ता है। अब तवज्जो जज्ब से हटकर फुजला की प्रोसेसिंग पर चली जाती है। बड़ी आंत का मिशन बिल्कुल साफ और बहुत अहम है। इसका बुनियादी मकसद जिस्म के लिए कीमती पानी को वापस जज्ब करना है और बाकी मवाद को ठोस फिजले में बदलकर इखराज के लिए तैयार करना है, ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। इसके भी 2 मेन हिस्से हैं। कोलोन का काम समझें एक स्पंज जैसा है जो ज्यादा से ज्यादा पानी वापस जज्ब करता है। इसके बाद रेक्टम फुजले को आर्जी तौर पर जखीरा करता है जब तक उसे जिस्म से बाहर निकालने का वक्त ना आ जाए। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे अंदर एक निहायत ही कारआमद फ्यूल फैक्ट्री लगी हुई है जो खुराक को हमारे जिस्म के लिए ईंधन में बदलती है और हमें चलने फिरने, सोचने और जिंदा रहने के काबिल बनाती है। तो चलें एक नजर डालते हैं कि हमने इस सफर से क्या सीखा। हाजमा मैकेनिकल और केमिकल दोनों होता है। एंजाइम्स खास वर्कर्स की तरह काम करते हैं। मैदा तेजाब और एंजाइम से खुराक को माया बनाता है।
छोटी आंत में ज्यादातर ग़िज़ाई अज्जा जज्ब होते हैं और आखिर में बड़ी आंत का काम पानी को जज्ब करना है। हर कदम एक बहुत मुनज़्ज़म और ज़रूरी अमल का हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर बनता है कि जब हमारे अंदर ये शानदार फैक्ट्री 24 घंटे सातों दिन इतनी मेहनत से काम कर रही है, तो हम उसे चलाने के लिए कैसा ईंधन फराहम कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो इस पूरे निज़ाम की कारकर्दगी पर बराह रास्त असरअंदाज होता है।